भाजपा सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोगों को, जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं। जो सरकार है ये संविधान विरोधी ही कार्य करते हैं हमेशा। जीएसटी इन्होंने कम कर दी पर जनता को आज भी इसका फायदा नहीं मिल रहा है। हम तो मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल जो कि इतने महंगे हो रहे हैं, इसमें इतना टैक्स है, उनको भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसाय यादव जी, जिन्होंने राजस्थान की सियासत में और यहाँ के समाज के मंच पे एक अपनी अलग पहचान बनाई, जो अपने फैसलों से और कामों से हमेशा लोगों की नज़रों में रहते हैं। सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं केबीपी न्यूज़ चैनल जो चालू किया है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये चैनल आगे आने वाले समय में राजस्थान के लिए बहुत सार्थक रहेगा। आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर माहौल जो चल रहा है, उस कड़ी के अंदर मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोगों को, जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं। अच्छे अच्छे जो मीटर चल रहे थे, आज सब जगह स्मार्ट मीटर के नाम से हैं। चाहे रेटें कहते हैं हम बिजली इतनी दे रहे हैं, लोगों को ये सुविधा दे रहे हैं, पर लोगों की जेब काटने का जो कार्य स्मार्ट मीटर मीटर के माध्यम से किया जा रहा है। इस सरकार ने अभी 2 दिन पहले ओबीसी और सामान्य वर्ग के बच्चों के यूनिफॉर्म के पैसे बंद करके जो काम किया है, ये भी बहुत निंदनीय है। हम इसका पुरजोर से ओबीसी विभाग पूरा विरोध करता है कि जो बच्चे एक सरकार शिक्षा के लिए बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके विपरीत ये लोग बच्चों के जो यूनिफॉर्म और बैग्स के जो पैसे मिलते थे उनको भी इन्होंने बंद कर दिए हैं। सर, एक जो पंचायत चुनाव तक जो सभी सरपंचों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र में एक सही कदम है? ऐसा है, ये जो सरकार है ये संविधान के विपरीत जाकर के संविधान की हत्या कर रहे हैं। और 1995 में राजीव जी ने संविधान में संशोधन करके जिस प्रकार एमएलए और एमपी के चुनाव 5 साल में होते थे, उसी प्रकार 5 साल में हर चुनाव करने का एक संविधान में मंजूर हो गया। ये संविधान के विपरीत जाकर के आज पिछले 1 साल से ज़्यादा, चाहे पंचायत राज हो चाहे स्वायत्त शासन संस्थाएं हो, इनके चुनाव नहीं कर रहे हैं। ये संविधान का बिल्कुल मखौल उड़ा रहे हैं। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। कोर्ट भी इनको फटकार लगा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले हाई कोर्ट ने आयोग को फटकार लगा करके कहा है कि आप चुनाव करने की घोषणा जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि काफ़ी लोग कोर्ट में भी जा चुके। तो ये जो सरकार है ये संविधान विरोधी ही कार्य करते हैं हमेशा। ये संविधान को मानने वाले नहीं है, ये मनुस्मृति को मानने वाले हैं। ये मनुवादी जो लोग हैं ये संविधान के बिल्कुल विपरीत है। आज के समय के अंदर जो पंचायत राज स्वायत्त शासन संस्थाओं के अंदर तो इन्होंने प्रशासक भी नहीं लगाए। अधिकारियों को, एसडीएम को, उन लोगों को जो है प्रशासक लगाया है। पंचायतों में जो है कई जगह अपनी इच्छा के अनुरूप ये काम कर रहे हैं, कहीं प्रशासक लगा दिए। इनके कोई विपरीत और विरोधी जो लोग हैं उन सरपंचों को घर बैठा दिया, उनको प्रशासक भी नहीं लगाए। तो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। हम इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं कि जो पंचायत राज, जो गांधी जी ने एक सपना देखा था गाँव के अंदर विकास के लिए और अपनी योजनाएं बनाने के लिए, आज काफ़ी समय से जो है ये चुनाव नहीं करा करके जो एक राज एक इलेक्शन का जो नारा इन्होंने दिया था, भी पिछले समय जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने तो इसके लिए मना भी कर दिया था। पर हालांकि वो रिटायर हो गए। अब कोर्ट ने बहुत इनको सख्त निर्देश दिए हैं और जल्दी से जल्दी जो है इनको चुनाव करवाने पड़ेंगे। 6 महीने का इन्होंने अल्टीमेटम कोर्ट ने दिया है। तो इनकी अब मजबूरी है कि इनको किसी भी हालत में चुनाव करवाना ही पड़ेगा। पहले डीबीएम में चले गए थे पर वहाँ भी जो है अब इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सर, सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों में अगर आरक्षण बढ़ता जाएगा, तो क्या जनरल कैटेगरी में असंतोष पैदा होगा? ऐसा है, हम तो ओबीसी की तरफ से ये भी मांग करते हैं कि जिस प्रकार से राहुल जी ने जाति जनगणना का जो मुद्दा उठाया, जाति जनगणना सरकार को कराने की घोषणा करनी पड़ी। और सरकारी नहीं, हम तो चाहते हैं ओबीसी का जो है प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों में, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर भी कोटा अवश्य होना चाहिए,
तभी क्योंकि रोज़गार सरकार तो को रोज़गार दे नहीं रही है, पर जो प्राइवेट कंपनियां जो प्राइवेट एजेंस जो संस्थान हैं उनके अंदर भी जो है ओबीसी का आरक्षण दिया जाना चाहिए। सर, एक ये जो जीएसटी 28 से 18 करा है, इसका तो सीधा असर सिर्फ व्यापार जगत पर पड़ा है, आम आदमी पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ा है, उनका बजट तो वहीं का वहीं है। ऐसा है, जीएसटी जो इन्होंने 8 साल बाद आज कम की है। जिस समय जीएसटी लागू की थी, राहुल जी ने इसका पुरजोर से विरोध किया था, और इतनी भारी जो 28% तक जीएसटी लगाकर देश में 8 साल तक जिस प्रकार से लूटा है, अब जीएसटी इन्होंने कम कर दी, पर जनता को आज भी इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जो बिचौलिए और जो व्यवसायी लोग हैं, जो दुकानदार हैं, और जो जिनके जीएसटी का कोई फर्क अब पब्लिक के ऊपर अभी तक भी कोई नहीं पड़ रहा है। लोग कहते हैं साहब कोई मार्केट के अंदर किसी प्रकार की, कहा ठीक है, कुछ गाड़ियों में कुछ जो सामान है उसके अंदर इनको दिखता है बड़ा बड़ा, उसके अंदर टैक्स बचत होती है, पर आम आदमी जो आम उपभोक्ता है उनको अभी भी मेरे हिसाब से कोई जीएसटी का विशेष फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस सरकार ने 8 साल बाद जीएसटी की इनको आज समझ में आई है, जब बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं तब इनको जीएसटी आज याद आई है। राहुल जी ने पहले दिन से इसका विरोध किया था और कहा था अभी ये जीएसटी है, ये 28% बहुत ज़्यादा जनता के ऊपर भार है, इसको कम किया जाए, एक स्लैब रखा जाए। हम तो मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल जो कि इतने महंगे हो रहे हैं, इसमें इतना टैक्स है, उनको भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए।